हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेली लेसन प्लान 35, जो कि क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, प्रकरण टॉपिक है उपयोगिता। और राइट साइड में कालांश फर्स्ट है, इनके पीरियड, समय 40 मिनट और दिनांक है। फिर सामान्य उद्देश्य यहाँ पर, जो कि आपके 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सामान्य उद्देश्य। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं विषय वस्तु विश्लेषण की। उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता की विशेषताएं और उपयोगिता का महत्व। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, जिसमें 2 पॉइंट्स को लिखा, वैसे यहाँ पे 1 पॉइंट है लेकिन 2 पॉइंट्स होने चाहिए। आप मेरा जो एक साथ 45 लेसन प्लान कराए हैं उसमें एग्रीकल्चर वाला देख लीजिएगा। बोधात्मक में 1 पॉइंट से, प्रयोगात्मक में आपका 1 पॉइंट लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री, जिसमें सामान्य कक्षागत उपकरण और लपेट शामपट है। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 यहाँ पे पूर्व ज्ञान से रिलेटेड पॉइंट है। फिर आता है वातावरण निर्माण प्रश्न, यानी कि प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन मिनिमम 4 या 5 हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद यहाँ पर प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण, सीखने के अनुभव, अधिगम और अनुभव। फर्स्ट, उपयोगिता का अर्थ। विद्यार्थी को उपयोगिता का अर्थ ज्ञात कराना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है। फिर आता है विकासात्मक प्रश्न, और विकासात्मक प्रश्नों से ही छात्राध्यापिका क्रियाएं जो होती है वह शुरू होती हैं। और यहाँ पर ये क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर आता है स्पष्टीकरण देते हुए, और यहाँ पर आप जो है ना मिनिएचर्स जरूर लगाइए, क्योंकि ये खाली स्पेस अच्छा नहीं लगता है। आप उपयोगिता से रिलेटेड कोई भी इमेजेस बना सकते हैं या फिर नेट से निकाल सकते हैं। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आपका वास्तविक अधिगम उपलब्धि, जैसे टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ, इसी से रिलेटेड वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन या मूल्यांकन क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। छोटे छोटे लिखने होते हैं, 2 या 1। फिर आता है और नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट उपयोगिता की विशेषताएं, और इसे भी विकासात्मक से ही शुरू होगा, और ये विकासात्मक से शुरू होते हुए यहाँ पर स्पष्टीकरण, और स्पष्टीकरण यहाँ पर मिनिएचर्स का यूज़ करेंगे। वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन या मूल्यांकन क्वेश्चन। फिर आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट, उपयोगिता का महत्व, और ये भी आपका विकासात्मक क्वेश्चन से शुरू होता है, स्पष्टीकरण करते हुए यहाँ पर चलेंगे, और यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है स्पष्टीकरण। और यहाँ पर आप या तो, क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख लीजिएगा, खाली स्पेस अच्छा नहीं लगता है। फिर से आप थर्ड टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चन या मूल्यांकन क्वेश्चन आप बनाएंगे। फिर इसे पूरा क्लोज कर देंगे। फिर आता है शामपट सारांश। शामपट सारांश, यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर और वाइट पेन का यूज़ हुआ है। यहाँ पर जो शामपट सारांश का मतलब होता है कि हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट्स को बहुत ही शॉर्ट में लिखना। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, रिपीटेशन क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, रिक्त स्थान हो सकते हैं, सत्य असत्य हो सकते हैं, या मैचिंग वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। गृह कार्य या होमवर्क, ठीक है, आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने हैं। संदर्भ, यानी कि रेफरेंस की बात कर रहे हैं। रेफरेंस यानी कि संदर्भ, यानी कि जिस भी आप क्लास 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, तो उस 10th की बुक में उपयोगिता चैप्टर होगा, तो उसी का आप यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।